एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और उसके साथ साथ इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करेंगे। ग्राफिकल के लिए मैं ये कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का एक लिंक ऐड कर दूँगी जो मैंने ही क्रिएट किया है। वो आपको ग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से उसमें मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको उसमें दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके से, क्योंकि आपको इस चैप्टर में मेनली सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करो उस पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग ही इससे करी जा रही है। तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कल वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब इतनी बातें तो मैंने कर दी कि हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है, इसमें ये चीज़ें आती हैं, इसमें इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, ये मेथड्स होते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इतना सब हो गया लेकिन करना क्यों है, या ये कि इक्वेशंस होते कैसे हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो दो लाइन्स में कुछ लिखी हुई दिख रही है ना, दैट 2x + 3y = 10, 5x + 4y = 16, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, अगर अभी तक आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है कभी भी, कि उसमें दिक्कत क्या है। 2x + 3y दैट इज़ 5x, या y जो भी आप बोलोगे 5x = 10, तो x = 10/5, तो आपकी x की वैल्यू आ गई क्या, 2। लेकिन वो वाले कन्फ्यूज़न से थोड़ा बाहर आइए। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। वो ये है कि चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, ऐसी इक्वेशन जिसमें ये जो आपके वेरिएबल टर्म्स होते हैं ना, अगर आपको वेरिएबल टर्म्स में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कि वेरिएबल टर्म्स वो होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म, या यहाँ पर XY की जगह पर MN CD कुछ भी हो सकता है, जिसकी जगह पर आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो। यानी यहाँ पर 2x है तो आप इसकी वैल्यू को = 2 नहीं बोलोगे, 2 तभी बोलोगे जब आपकी x की वैल्यू 1 होगी, ताकि 2 × 1 = 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2x है ना, तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अभी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या है, वही तो आपको फाइंड करना है इन दो इक्वेशंस की हेल्प से, कि इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू क्या है। और वही पता लगाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, 2x + 3y तो 5x हो गया, नहीं। टू वेरिएबल्स मतलब क्या, कि यहाँ पर x अलग है और y अलग है। माना कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। जब यहाँ पर x होगा तभी आप वेरिएबल का एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो आप हाँ आसानी से कर देते कि 2x × 3y। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ये नहीं देखते हो कि आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसमें नहीं भी सेम रहेगा, सेम होगा तो होगा ही, लेकिन नहीं भी सेम रहेगा तो आप उसको 6xy लिख सकते हो, दोनों वेरिएबल टर्म्स एक साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन मतलब क्या, ऐड, सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट, उसमें आपको ये चीज़ देखनी होती है कि जो आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी वेरिएबल टर्म की पावर हाईएस्ट 1 गई हो। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप पिछले चैप्टर का रेफरेंस लो थोड़ा सा, वहाँ पर पॉलिनोमियल्स था, उसमें क्या था, उसमें भी एक कंडीशन थी ना कि आपकी x की पावर हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, तभी आप उसको एक पॉलिनोमियल बोलोगे। तो उसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो जब x की यानी कि वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर 1 होती है। यहाँ पर x और y दोनों भी है, तो आप दोनों की पावर देखोगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट कितनी गई, 1। तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स मतलब क्या, आपके पास एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल टर्म्स होंगे। हमने पॉलिनोमियल्स में क्या देखा था, आपके इक्वेशन ऐसे होते थे कि 6x² - 2x + 3। यहाँ पर ये तो आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है कि पहले आपको ax² + bx, यहाँ पर साइन चेंज हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पर भी साइन चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट था कि ax² + bx + c। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब आपके काउंटिंग नंबर्स जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है कभी, ठीक है। 3 को आप कहीं भी लिखोगे तो वो 3 ना होगा, लेकिन 2x या 6x², यहाँ पर भी तो आपका वेरिएबल टर्म इंक्लूडेड है, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दोगे तो इस पूरे यहाँ तक मान लो इतने टर्म की वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर
आपको इतना तो समझ आ गया कि हाँ वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ये तो आपको चैप्टर 2 में भी समझना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ चुके हो तो वो भी अच्छा है आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर मेनली क्या कहना चाहती हूँ कि पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स था, तो कौन सा यहाँ पर वेरिएबल्स था? दोनों जगह तो एक्स ही था, डिफरेंट नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर इसको 2 वेरिएबल्स हम लोग नहीं बोल सकते, यहाँ पर हम लोग उसको एक ही वेरिएबल बोलेंगे और उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसके अभी डेप्थ में अभी नहीं जाना है, बस मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल थे ना, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। और 2 वेरिएबल्स को आप ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, आपको जिससे कर रहे हो ऐड या सब्ट्रैक्ट, उन दोनों की वेरिएबल सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर वाई है तो यहाँ पर वाई होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल मेथड से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करें, किसकी मदद से? सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। अब जैसा कि आपने नाम पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कुछ वर्ड से हिंट मिल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि कुछ लगता है वैल्यूज़ को ना सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब किसी के जगह पर रखना होगा। जैसे आपके क्लासेस में नहीं होती स्कूल्स में कि सब्स्टिट्यूशन क्लास लग जाती है, कोई टीचर अगर एब्सेंट होते हैं उस सब्जेक्ट के तो कोई दूसरे टीचर आ जाते हैं उनकी जगह पर, यानी क्या होता है सब्स्टिट्यूट, उनके जगह पर कोई और आ जाते हैं, ठीक है, कंडीशन में, सिचुएशन में। तो कुछ हद तक उससे रिलेटेड है। चलो कैसे करते हैं अब स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत बातें हो गई हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 इक्वेशन होते हैं, हमेशा 2 इक्वेशन होंगे। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हैं आपके पास। अब आपको कोई भी एक इक्वेशन जो आपकी मर्ज़ी हो, पहले कोई एक वेरिएबल टर्म, चाहे आप x ले लो या y ले लो, मैं यहाँ पर x ले रही हूँ कि मैं x की वैल्यू को कुछ मान रही हूँ, ठीक है। कैसे, अब वो मैं लिखूँगी ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड। तो मान लो मैंने इक्वेशन 1 लिया, 1 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले ये है तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो 2x + 3y = 10। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को कुछ सब्स्टिट्यूशन में पुट करना चाहूँगी। आप चाहो तो y के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप y की ट्राई करके देखना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग x की कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को ले रही हूँ, आप चाहो तो इस इक्वेशन को भी ले सकते हो, और जिसको लोगे उसमें वैल्यू x की नहीं पुट करनी है, दूसरे वाले में पुट करनी है। समझ में नहीं आ रहा होगा बट अभी यहाँ पर करो, ठीक है। 2x = क्या हो जाएगा, 10 - 3y। 10, ये प्लस 3y इधर था तो अब इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था कि सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 और 3y तो माइनस होंगे ही नहीं, तो फिर क्यों लिखा? वो लिखने के लिए लिखा है बस, वो माइनस होंगे नहीं, बस आप लिख सकते हो वैसा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर x की कुछ एज अ सब्स्टिट्यूशन वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो वैसे। 10 - 3y, अब यहाँ पर 2 × x होता है ना, 2x, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब यही नहीं करना है कि 2 से 10 कट कर दिया 5 टाइम्स में, नहीं। जब भी यहाँ पर माइनस का साइन हो या प्लस का, तो आप कट नहीं कर सकते हो किसी भी एक नंबर को, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भली मल्टीप्लाई होता तो आप कट कर लेते। ये भी थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी होगी, इससे आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करते में, जो दिक्कत हो जाएगा आपको। अब आपके पास आपने कुछ x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू मानी कि ठीक है मैंने x की वैल्यू एक इक्वेशन से इतनी निकाली है, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कोई इक्वेशन 3rd, क्योंकि 1 2 तो ऑलरेडी उधर है, या इसको आप कोई भी इक्वेशन मान सकते हो, बट मैंने यहाँ पर पहले 2 इक्वेशन थे तो यहाँ पर ये तीसरी को एक सब्स्टिट्यूशन वैल्यू आई है इक्वल टू के फॉर्म में, मतलब x = आया है ना, तो इसलिए उसको एज ए इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है। अब आपके पास x की वैल्यू कुछ इतनी आई है। अब जब आपने जिस इक्वेशन से ये x की वैल्यू निकाली है ना, मान लो इस इक्वेशन की हेल्प से, अगर आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकालते तो हमने इस इक्वेशन से निकाली है, तो इस इक्वेशन की x की वैल्यू को आप दूसरे वाले में पुट करोगे, जिससे निकाली है उसमें पुट नहीं करना है। जो बची हुई इक्वेशन रहेगी वहाँ पर आपको x की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये याद रखना, उसी इक्वेशन में नहीं, उससे बची हुई इक्वेशन है दूसरी वाली, उसमें पुट करना है, ओके। तो हमारे पास बचा हुआ कौन है यहाँ पर, 5x। यहाँ पर अगर आप y भी लेते हो तो y की वैल्यू भी आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होगी, पहली वाली में पुट नहीं करना होगा। तो x की वैल्यू कुछ इतनी है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पुट x वैल्यू, आप लिखोगे स्टेटमेंट तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा समझने में कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। इसको हम एज ए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एज ए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये आप इसको एज ए सोल्यूशन पार्ट में करना, मैंने क्वेश्चन में 1 2 मानना है, क्वेश्चन में 1 2 नहीं मानना है। आपको आंसर लिख के ये दोनों इक्वेशन उतारने हैं अपने नोटबुक में या अपनी आंसर शीट में, देन 1 और 2 इसको इंडिकेट करना है। तो इक्वेशन 2 कौन सी है आपकी, ये, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली है, या y की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको वहाँ पर उसी में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, ठीक है, जो बची हुई है उसमें। अब आपकी x की वैल्यू है, अब इक्वेशन 2 लिखते हैं, आपको यहाँ पर ये भी लिखना होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करनी है तो 5 × x है ना, तो 5 × क्या लिखेंगे हम लोग, 10 - 3y/2
+4y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब सिंपली नॉर्मल स्टेप से चलना है। 5 × 10 क्या होता है 50। अगर आपको नहीं आता है मल्टीप्लाई तो कैसे करते हैं, 5 × -3y तो क्या होगा -15y। अब उसके बाद अपॉन में 2 +4y इज इक्वल्स टू 16। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो प्लीज़ ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करो, कुछ ना कुछ तो आएगा एंड देन टाइम लगेगा बट आप कर लोगे। ठीक है, थोड़ा भरोसा रखो पर आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट कर जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं तो 4 हो जाए 8y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16। और ये मैंने बहुत ही रैंडम लिया, मैंने आपकी बुक से नहीं लिया ये दो इक्वेशंस। ओके, अब 50 - 15y + 8y, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7। लेकिन यहाँ पर बड़े वाले नंबर के पास क्या है माइनस साइन, तो -7y होगा। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर दोनों सेम टर्म है। और ये कर ही इसलिए जाता है कि आपके कुछ एक सेम हो जाए, आप किसी एक को पुट करोगे यानी x की जगह पर आपने y वाले टर्म्स में कुछ वैल्यू पुट की है ना, तो आपके टर्म्स सेम हो जाए और कोई एक पहले कोई एक टर्म की वैल्यू निकल कर आ जाए, इसलिए आपकी होती है ऐसे। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 16। अब 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 - 7y इज इक्वल्स टू व्हाट 42। अब यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको माइनस में इधर लेके आ जाएंगे तो फिर कर देते हैं, नहीं तो फिर वापस से ही कैमरा हीट हो जाता है बार बार, सॉरी इसके लिए। यहाँ से आप 50 - 32 करोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 7y। तो 50 में से 32 करोगे तो क्या होगा 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, तो 18 आया। अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, सही है 18। तो 18 इज इक्वल्स टू क्या आया, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये कैमरा हीट हो जा रहा है। 18 इज इक्वल्स टू व्हाट 7y, तो y इज इक्वल्स टू आप ऐसे पे लिख सकते हो 18/7। ठीक है, ओके, आई थिंक इतना डन है। आपका ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्योंकि मैंने कोई ऐसा प्रॉपर वैल्यू नहीं ली थी। अब यहाँ पर पुट वाइज वैल्यू इन कहाँ, ये आपको यूँ सही कर लेना, एक सेकेंड। वाइज वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो x इज इक्वल्स टू हमने क्या माना था, 10y - 3y/2। तो y की वैल्यू क्या आई है 18/7, 3 × 18/7 अपॉन में 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 3 क्या होता है 54, तो 10 - 54/7/2। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से 2x भी कर दो। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लोगे 70 - 54, ठीक है, अपॉन में 7, तो 2x इज इक्वल्स टू बस में से आएगा 6 में से 5 गया 1। अब आपका ये क्या हो जाएगा, वो वापस नीचे आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 16/14, 7 × 14 होता है ना। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एंड वो थोड़ा फ़ोन में एरर आ जाता है, दैट्स वाई वैसे हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आपको इतना क्लियर है। इससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।